वेदर कंडीशंस ट्रांजिशन फेज में है और इस समय उत्तर से लेकर मध्य तथा दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर तापमान बढ़ने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों की बात मैं करूंगा, 12, 13 और 14 मार्च के मौसम की पूरे भारत की। इस समय अगर उत्तर से शुरुआत करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि गुजरात के उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में, मध्य प्रदेश की ज़्यादातर जगहों पर और ओडिशा में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण तापमान जो थोड़ा-सा बढ़े थे पहले, इन हवाओं के चलते नीचे आने शुरू हुए हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मिनिमम टेम्परेचर में ज़रूर गिरावट होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत मेजर फेरबदल होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जब भी ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्दर्ली विंड्स चलती हैं, आसमान पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और इसके कारण दिन में धूप का प्रभाव बढ़ने लगता है। और आज भी देख सकते हैं, इस समय तकरीबन 10 बज रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में आप इस ब्राइट सनशाइन का अंदाज़ा इस विजुअल से लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया के बियॉन्ड साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ, तो कल इन भागों पर भी आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तेलंगाना तथा एडजॉइनिंग महाराष्ट्र का लगभग सभी क्षेत्र, साथ ही उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों तक पहुँचने लगेगा। लेकिन इससे पहले आज आपको बता दें कि आज उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में सांगली, सतारा और जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। ये बादल सेंट्रल महाराष्ट्र यानी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर नज़र आ रहे थे। आज भी बादल हैं और आज इन बादलों से प्री मानसून वर्षा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, विदर्भ में भी हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है। और बारिश की संभावना आज महाराष्ट्र के अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में इंक्लूडिंग हैदराबाद में रहेगी। और इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत में देखें बारिश की संभावना अगले 3 दिनों की, तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में लाइट रेन हो सकती है, बहुत लाइट रेन की संभावना रहेगी। इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो बहुत रेयर है। और इसी तरह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में चलेंगे तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में भूमध्य रेखा के पास, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फ़िलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे, कन्याकुमारी और पंबन के बीच में जो कोस्टल साउथ कोस्टल पार्ट्स है, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, पूर्वी भारत में भी बिल्कुल नहीं है। अगले 3 दिन सेंट्रल इंडिया के महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बिल्कुल बारिश के आसार नहीं है। और प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी अगले 3 दिन बारिश के आसार नहीं है। लेकिन इन 3 दिनों में मेजर जो फ़र्क रहेगा वो यही कि हवाएं और कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगी। नॉर्दर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं ड्राई और कूल हैं। इन कूल हवाओं के प्रभाव से आप देखेंगे कि सुबह और रात के समय जब आप घूमने निकलेंगे, मौसम ठंडा महसूस होगा। और दिन में धूप बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन धूप के बीच जब ये हवाएं आपको लगेंगी तो इन हवाओं में थोड़ी ठंडक रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अब मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है और इस बदलाव के साथ साथ अब आप जैसा कि पिछले दिनों मौसम आपने देखा भी था प्री मानसून एक्टिविटीज़ का, तो इस तरह की प्री मानसून एक्टिविटीज़ आने वाले समय में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने और बारिश होने की संभावनाएं रहती हैं जब भी मॉइस्चर पहुंचता है उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन, इन सभी जगहों पर तापमान बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में जब भी मॉइस्चर किसी भी सिस्टम के चलते पहुंचेगा तो थोड़ी बहुत बारिश, धूल भरी आंधी और डस्ट थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने की संभावनाएं बनती रहेंगी। और गर्मी जाहिर है टेम्परेचर बढ़ने के कारण तमाम इलाकों पर बढ़ जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।